जब मेरा मन इस दुनिया से ऊब चुका था तो पहली बार मैंने इस दुनिया को देखने के बजाय इस दुनिया के बाहर देखना शुरू कर दिया था। और मुझे दिखा तो आखिर क्या मिला? खालीपन और सन्नाटा, एक डर जैसी बहुत गहरी चुप्पी जिसने मुझे पहली बार मृत्यु नाम की अनजान ताकत से परिचित करवाया था। कितने अकेले हैं हम, इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी बहुत अकेले हैं हम, क्योंकि इस धरती के बाहर सिर्फ और सिर्फ अनंत सन्नाटा है। यही चीज हमें अनजाने से मिलवाती है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए सबसे बड़ा अनजाना क्या है, तो उसका जवाब सिर्फ एक ही है, मृत्यु। मृत्यु एक ऐसी अनदेखी खाई है दोस्तों, जिसने हर तरह के जीवन को निगला है, निगल रहा है और आगे भी निगलता रहेगा। बस इतना याद रखना दोस्तों, समय यानी काल और समय एक ऐसा चक्र है जो हर पल हर जीवित और निर्जीव चीज को काट रहा होता है। हमारी एक सांस के साथ हमारी उम्र भी धीरे धीरे कम होती जाती है। ओशो ने जीवन और मृत्यु के बारे में एक बहुत अच्छी बात कही थी। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका पहला काम होता है सांस लेना यानी जीवन शुरू करना, और जब एक बूढ़ा आदमी मरता है तो उसका आखिरी काम होता है सांस छोड़ना यानी जीवन का अंत। हम जीवन को अच्छा और मृत्यु को बुरा मानते हैं। हमने ये सोच कई पीढ़ियों से बना ली है। अब इस सोच को बदलो। जैसे तुम जीवन को देखते हो वैसे ही मृत्यु को भी देखो। सांस के आने और जाने पर ध्यान दो। हर एक पल तुम जीवन ले रहे हो और मृत्यु की ओर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि मृत्यु हर समय हमारे पास है और यह हर समय अपना काम कर रही है। जैसे सूर्य और चंद्रमा अपने काम में लगे रहते हैं, वैसे ही मृत्यु भी। भले ही इसका कोई आकार नहीं है, पर यह हवा की तरह हर जगह है। तो चलिए दोस्तों, आज हम मृत्यु ध्यान यानी डेथ मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब है जीते जी ही मर जाना, या यूं कहें तो मृत्यु का अमर स्वाद चखना। खालीपन यानी शून्यता और सच्चे जागरूक मन को गहराई से महसूस करना। बचपन से मुझे बताया जाता रहा कि जीवन का उल्टा मृत्यु है, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि जीवन और मृत्यु दोनों साथी हैं। अगर कहीं जीवन है तो वहां मृत्यु भी जरूर होगी, और जहां मृत्यु है वहां पहले जीवन भी रहा होगा। जीवन और मृत्यु को ऐसे समझो जैसे एक लड़का मैदान में खड़े होकर सूरज की रोशनी का आनंद ले रहा है, यह जीवन है। और मृत्यु यानी उसका दोस्त पेड़ की छांव में खड़ा होकर उसकी राह देख रहा है। इसलिए जिसे आत्मज्ञान मिल जाता है वह न किसी की मृत्यु पर दुख मनाता है और न ही किसी के जन्म पर खुश होता है, क्योंकि वह जानता है कि जीवन और मृत्यु अलग अलग चीज नहीं है। अब हम यह समझते हैं कि मृत्यु ध्यान यानी डेथ मेडिटेशन क्या होता है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि यह क्या अजीब बात है, पर मेरी बात पर ध्यान देना। जब कोई इंसान मरता है तो उसका अहंकार यानी मैं खत्म हो जाता है, और ध्यान भी कुछ ऐसा ही होता है। ओशो ने बताया कि मृत्यु ध्यान जीते जी आपके अंदर के घमंड को खत्म कर देता है और आपको उस स्थिति में पहुंचा देता है जहां आप सच्चे मन और खुशी को महसूस कर सकते हो। ना नाम बचता है और ना ही कोई घमंड। अब सवाल है कि इसे कैसे करना है। क्या सामान्य ध्यान की तरह बैठकर करना है? नहीं, इसमें आपको एक शांत अंधेरे कमरे में पीठ के बल लेट जाना है। इसके बाद शरीर का कोई भी हिस्सा हिलाना नहीं है, चाहे आप चाहो भी तो मत हिलाओ। फिर धीरे धीरे यह महसूस करना है कि आप मर रहे हो। आपका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आप शून्य में मिलते जा रहे हो। जब अंदर से एकदम खाली महसूस होने लगे, जब लगे कि शरीर और मन दोनों गायब हो गए हैं, तब आप सच्ची जागरूकता और शांति को महसूस कर पाओगे। उस समय आपके मन में कोई भी विचार नहीं होगा और शरीर भी नहीं हिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि यह कोई खतरनाक तरीका है तो ऐसा मत सोचो। यह तो बस शांति और गहरी खुशी को महसूस करने का एक तरीका है। अब तक जो कुछ भी मैंने बताया वह सब मैंने ओशो से सीखा है। यह तरीका भी उन्हीं की दी हुई है जिससे मुझे बहुत मदद मिली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म में भी ऐसा ही ध्यान का तरीका है जिसे मरना सती कहा जाता है। मरना सती पाली भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मृत्यु की जागरूकता। आप इसे डेथ अवेयरनेस भी कह सकते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के बौद्ध मठों में यह बहुत सामान्य अभ्यास है। बुद्ध ने मेहनत न करने को आलस कहा है, इसलिए बौद्ध साधु ध्यान करते समय
खुद को याद दिलाते हैं कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। पाली कैनन नाम की किताब में बताया गया है कि बौद्ध लोग शवों के सड़ने के 9 चरणों पर ध्यान करते हैं, जिसे नव शव स्थिति ध्यान कहा जाता है। यह अभ्यास सिर्फ बौद्ध मठों में होता है। मुझे जो सबसे अच्छा लगा वह ओशो का तरीका था, क्योंकि वह बहुत आसान है। आंखें बंद करने की शांति और अंधेरे में मिलने वाली गहराई जब आपके अंदर गहरी खुशी बनाती है, तब समझ जाना कि यही वह सच्ची शांति है जो इस दुनिया की कोई भी चीज नहीं दे सकती। प्राकृतिक मृत्यु सच्ची और अनंत होती है। यह आपको उस दुनिया से जोड़ देती है जो इस भौतिक दुनिया के नियमों से परे है।